दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पिछले 3-3.5 महीनों से लगातार गिरावट के बीच इन्वेस्टर्स में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिन यानी कि 14 और 15 जनवरी 2025 को कुछ पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। पर क्या ये रिटर्न इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा या फिर मार्केट में जो कंटिन्यूअसली ब्लड बात हो रहा है वैसा ही चलता रहेगा? किस वजह से मार्केट लगातार डाउन हो रहा है, मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। कब तक सुधार होने की संभावना है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सा शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। तो सारा कुछ हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और बारी बारी से देखते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, ये आप यहां पर देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का पूरा लिस्ट मैंने यहां पर तैयार करके रखा हुआ है, जो कि है एज ऑन 15 जनवरी 2025। अब 15 जनवरी 2025 के मुताबिक आप यहां पर देखेंगे तो आपको जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो वीकली, 3 मंथ्स का रिटर्न, 6 मंथ्स का रिटर्न, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स। और हम जो यहां पर रिटर्न देखने वाले हैं वो 1 वीक का देखेंगे, 3 मंथ्स का देखेंगे और 6 मंथ्स का देखेंगे कि किस फंड में कितना ज्यादा गिरावट एक सप्ताह में, 3 महीने में और 6 महीने में हुआ है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के फंड है और इन फंड का कैटेगरी का नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और किस फंड का कितना मार्केट वैल्यू है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए पहला फिल्टर अप्लाई करते हैं वीकली। तो वीकली फिल्टर अप्लाई करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हमने ये फिल्टर जैसे ही अप्लाई किया, ये देखिए यहाँ पर रिटर्न पिछले एक सप्ताह में ये जो सारे फंड्स, ये टॉप 10 ऐसे फंड्स हैं जिसमें -8 से -10% के बीच निगेटिव रिटर्न मिला। जी हां, निगेटिव रिटर्न। कई सारे म्यूचुअल फंड का तो CAGR होता है 10%, लेकिन यहां पर सिर्फ एक सप्ताह के अंदर ही -10% का यहां पर रिटर्न देखने को मिला। फंड कौन सा है? श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशनल फंड। आप देख लीजिए दूसरे नंबर पर है यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड। तीसरा देख लीजिए HSBC मिड कैप। चौथा है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग। पांचवा है सैमको। आप इसी तरह से देख लीजिए ये टॉप 10 ऐसे फंड्स हैं जो कि -8 से -10% के बीच का रिटर्न सिर्फ एक सप्ताह में देने का काम किया। अब आइए 3 मंथ्स का रिटर्न देखते हैं। 3 मंथ्स का रिटर्न फिर हम फिल्टर अप्लाई करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और ये भी देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि -16%, -15, और अगर आप टॉप 10 फंड्स उठाएंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा -14 से -16%। अब आइए 6 महीने का देखते हैं। 6 महीने का स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अगर हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हैं तो फिर अब 6 महीने का ये टॉप 10 फंड्स देख लीजिए। यहां पर आप 6 महीने का भी रिटर्न देख करके हैरान रह जाएंगे। और इसमें एक और पॉइंट वाली बात यह है कि ये जो 6 महीने का टॉप 10 फंड्स है ना, इसमें ज्यादातर फंड जो है वो क्वाइंट का है। देख लीजिए पहले नंबर पर क्वाइंट PSU, 6 महीने में -21% का रिटर्न। दूसरे नंबर पर है HSBC डिफेंस, 6 महीने में -20%। तीसरे नंबर पर इन्वेस्को इंडिया PSU, 6 महीने में -19%। और देखिए टॉप 10 में क्वाइंट पहले नंबर पर है, फिर क्वाइंट आपको एक और देखने को मिलेगा क्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपको क्वाइंट मिड कैप और क्वाइंट एक्टिव फंड। यानी कि टॉप 10 फंड्स में से 4 फंड्स सिर्फ और सिर्फ क्वाइंट का है, जिसमें तेजी से गिरावट देखने को मिल रहा है। और यह गिरावट है -14 से -21% के बीच। किसी ने भी यह निगेटिव रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन यह गिरावट पिछले 6 महीनों में देखने को मिला है। तो 1 वीक, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का हमने यहां पर रिटर्न तो देख लिया। अब चलिए हम बात करते हैं कि यह जो इतना बड़ा मार्केट में गिरावट है दरअसल क्यों, क्या क्या रीजंस हैं, किन वजहों से इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला है। और खास करके हम लास्ट वीक के गिरावट के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीक किन किन वजहों से गिरा था हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक अलग से PPT बना करके रखा हुआ है जिस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स का क्या हाल है। और ये जो डेटा है ये 15 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग है। सोर्स है NDTV प्रॉफिट। देख लीजिए निफ्टी में 37.15 अंक यानी कि 0.16% बढ़कर 23,213.20 पर बंद हुआ। जी हां, ये निफ्टी का हाल है 15 जनवरी 2025 के मुताबिक। अब आइए सेंसेक्स देखते हैं। तो सेंसेक्स
224.45 अंक यानी कि 0.29% बढ़कर 76,724.08 अंक पर बंद हुए। तो जो पिछले 2 दिनों में 14 और 15 जनवरी को मार्केट की स्थिति थोड़ा बेहतर देखने को मिला है, उसी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स का अंक भी थोड़ा सा बढ़ा है। अब बात करते हैं रीजंस की। तो रीजंस आ जाते हैं। पहला रीजन है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, और ये कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सबसे बड़ा जिम्मेदार है यूएस। कैसे, देख लीजिए। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 15 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों ने सप्लाई में रुकावट डालने का काम किया है। अमेरिका ने रूस पर कच्चे तेल को लेकर के प्रतिबंध लगाया, मार्केट में कच्चे तेल का रेट में उछाल आया, उसका प्रभाव भी स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक भारत इस स्थिति से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जाहिर है कि कच्चा तेल भारत बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदता है और तेल के बढ़े कीमतों की वजह से भी उसका प्रभाव हमारे यहाँ के स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। तो रीजन नंबर 1 है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और इसका जिम्मेदार है यूएस। आते हैं नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है रुपये में ऐतिहासिक गिरावट। आप इसको देख लीजिए कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार यानी कि 15 जनवरी को 86.36 रुपये तक आ गया। यह इसका ऑल टाइम लो लेवल है। तो रीजन नंबर 2 है रुपये की गिरावट, ऐतिहासिक गिरावट। अब आइए रीजन नंबर 3 जो कि आखिरी रीजन है, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, जो कि पिछले 3-3.5 महीनों से लगातार जारी है और इससे ही पिछले 3-3.5 महीनों से लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। क्या है, देखिए। 2025 के पहले ही महीने में यानी कि अभी जो जनवरी चल रहा है, जनवरी 2025 के महीने में ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि एफपीआईज ने 21,350 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। जी हां, सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2025 या कहें तो सिर्फ 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर एफपीआईज ने 21,350 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दिसंबर में 16,982 करोड़ रुपए के शेयर की बिकवाली हुई थी। तो दिसंबर के मुकाबले जनवरी 2025 में बहुत ज्यादा बिकवाली हुई है या कहें तो तेज रफ्तार से बिकवाली हुई है, जिसका प्रभाव मार्केट में देखने को मिल रहा है। एफपीआई की यह बेचने की प्रक्रिया अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, भारत में कंपनियों की कमजोर अर्निंग और शेयर बाजार के स्टॉक्स की अधिक कीमत यानी कि ओवर वैल्यूएशन के कारण हो रही है। तो ये जो बिकवाली है, बिकवाली के कई सारे रीजंस हैं। यूएस में बॉन्ड यील्ड की जो बढ़ोतरी की गई है, कह लीजिए तो हमारे यहाँ के जो भारतीय कंपनी है उसका परफॉर्मेंस बेहतर ना होना, इसके साथ साथ हमारे यहाँ के स्टॉक्स का ओवर वैल्यूएशन होना, ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से एफपीआईज लगातार बिकवाली कर रहा है और बिकवाली का प्रभाव सीधा सीधा हमारे यहाँ के स्टॉक मार्केट में और स्टॉक मार्केट की गिरावट की वजह से आम इन्वेस्टर्स परेशान हैं। तो ये 3 बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ का स्टॉक मार्केट लगातार तो गिर ही रहा है। खास करके लास्ट वीक जो गिरावट देखने को मिला वो दरअसल इन 3 बड़ी वजहों से देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने देखा कि किस वजह से स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है और इसकी सुधार इसी बात पर निर्भर करता है कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट पद की शपथ लेते हैं यानी कि प्रेसिडेंट के सीट पर बैठते हैं तो उसके बाद उनके क्या क्या फैसले होंगे, उनके किए गए फैसलों के आधार पर ही डिपेंड करेगा कि मार्केट में लगातार गिरावट बना रहेगा या फिर मार्केट में सुधार होगा। तो जो भी यहां पर रीजंस हमने देखे हैं, दरअसल इन सब का लिंक यूएस से है। तो यूएस में अगर कुछ बेहतर होता है तो मान करके चलिए कि हमारे यहाँ के मार्केट में भी कुछ सुधार देखने को मिलेगा, अदरवाइज इसी तरह से गिरावट देखने को मिलेगा। गिरावट कब तक देखने को मिलेगा इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इस बारे में किसी को यह नहीं पता कि ट्रंप जब यूएस में 20 जनवरी को शपथ लेंगे तो उसके बाद उनके क्या क्या फैसले होंगे, क्या क्या डिसीजंस होंगे और उस डिसीजन से क्या मार्केट पर प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो जस्ट वेट एंड वॉच की स्थिति है। 20 जनवरी तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट में जैसे गिरावट चलता आ रहा है उसी तरह से गिरावट देखने को मिलेगा। 20 जनवरी के बाद कुछ सुधार की संभावनाएं हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा यूएस के प्रेसिडेंट के कुछ फैसलों के ऊपर। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।